हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 4 नवंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। और चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 2 नवंबर 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कहाँ से इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला माजुली द्वीप, दूसरा है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, और तीसरा है चेन्नई, और चौथा है रानीखेत उत्तराखंड। बेसिकली दोस्तों, जो DRDO है उसकी स्थापना 1 जनवरी DRDO की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1958 में हुई थी। आपको याद रखना है कि DRDO की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1958 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। और इसके जो नए अध्यक्ष बने हुए हैं वो सतीश रेड्डी के स्थान पर समीर कामत को इनका नया हेड बनाया गया है। DRDO का नया हेड समीर कामत हैं। और उसी के साथ हाल ही में इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है, जो कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया है। तो आपको ये याद रखना है कि DRDO ने जो इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया है वो APJ अब्दुल कलाम से किया है, और DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। याद रखना है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2 नवंबर 2022 को किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है राजस्थान, और चौथा है केरल। बेसिकली दोस्तों, जो लाडली लक्ष्मी योजना है, लाडली लक्ष्मी जो योजना है उसको 2007 में शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरुआत किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया गया था। और उसी के साथ 2 नवंबर 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है, जो कि शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ही किया गया है और मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया गया है। जो पहली लाडली लक्ष्मी योजना जो 2007 में स्टार्ट की गई थी उसका उद्देश्य था कि बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना। और 2 नवंबर 2022 को जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 स्टार्ट की गई है उसका जो बेसिकली उद्देश्य है वो ये है कि बालिकाओं को 12वीं क्लास उत्तीर्ण करने पर हायर एजुकेशन के लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है। और इसका जो शुभारंभ है वो मध्य प्रदेश से किया गया है, और मध्य प्रदेश के जो CM हैं वो है शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई है। उसके साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह है वो कब से कब मनाया जा रहा है? आपके सामने ऑप्शन है 4 से 5 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 6 से 10 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 10 से 15 अक्टूबर, और चौथा ऑप्शन है 31 से 6 नवंबर तक। बेसिकली दोस्तों, जो सतर्कता जागरूक सप्ताह है यानी कि CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी जो स्थापना है वो संथानम समिति की सिफारिश पर 2003 के अधिनियम से हुई थी। और जो CVC है वो एक संवैधानिक आयोग है। आपको ये भी याद रखना है कि CVC की जो स्थापना है यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी जो स्थापना है वो संथानम समिति की सिफारिश पर होती है, और 2003 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। और इसी ने ही 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की है। और इसकी जो थीम है वो ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो और विकसित भारत हो। भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत। और इसकी जो शुरुआत है वो 31 अक्टूबर से इसलिए की गई है क्योंकि आपको याद ही होगा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन आता है, और उसी वक्त हम एकता दिवस भी मनाते हैं। तो एकता दिवस के मौके पर ही 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ऑप्शन आपके सामने, पहला वैक्स, दूसरा है एंजाइटी, तीसरा है परमोक्राइसिस, और चौथा है नेशनल। बेसिकली दोस्तों, जो कॉलिंस डिक्शनरी है उसने परमोक्राइसिस वर्ड ऑफ द ईयर को चुना हुआ है, जिसका मतलब है कि उथल पुथल जिंदगी, यानी कि उतार चढ़ाव वाला सफ़र। इसको आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आप सब जानते ही होंगे कि कोविड-19 में सब लोगों की ज़िंदगी उथल पुथल हो चुकी थी और कुछ उतार चढ़ाव भी आए थे। इसलिए जो कॉलिंस डिक्शनरी है उसने वर्ड ऑफ द ईयर परमोक्राइसिस को चुना हुआ है। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ ऑप्शन और दिए गए हैं, जिसमें से जो वैक्स वर्ड है वो
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था, जिसका मतलब होता है काऊ। आपको ये भी याद रखना है। और दूसरा जो है वो है एंजाइटी। एंजाइटी जो वर्ड है वो चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी किया था, जिसका मतलब होता है चिंता। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो एंजाइटी का मतलब है वो चिंता है, और ये चिल्ड्रन ऑफ द वर्ड के रूप में चुना गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। और जो कॉलिंस डिक्शनरी है उसने वर्ड ऑफ द ईयर प्रमुख क्राइसिस को चुना है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2 नवंबर 2022 को किस राज्य ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन आपके सामने, पहला मेघालय, दूसरा है असम, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है नागालैंड। बेसिकली दोस्तों जो नागरिक जुड़ाव और कार्यक्रम की शुरुआत है वो मेघालय ने की है, और जो मेघालय के सीएम हैं जिनका नाम है कॉनरेड संगमा, जो कि नेशनल पीपल पार्टी से रिलेट करते हैं, उन्होंने ही इस नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत की है। और जो नेशनल पीपल्स पार्टी है वो भारत की नवीनतम पार्टी है, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो पुस्तक है। आपको ये भी याद रखना है कि जो नेशनल पीपल्स पार्टी है वो भारत की नवीनतम पार्टी है, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो पुस्तक है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो है कॉनरेड संगमा, जो कि आपको याद रखना है। और नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो मेघालय ने स्टार्ट की है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 3 नवंबर 2022 को जारी वर्ष 2020-21 के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में उच्च क्षेत्रीय स्तर द्वितीय में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन है आपके सामने, पहला 10, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा है 7। तो बेसिकली दोस्तों जो परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स है यानी कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स है वो एजुकेशन के लिए होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए होता है। और इसकी जो उच्च क्षेत्रीय स्तर 2 है उसमें 7 राज्यों को शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। और उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के लिए बिहार सेक्टर का नया आईजी बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने, पहला रीता फारिया, दूसरा है सीमा ढूंढिया, तीसरा है अलका मित्तल और चौथा है माधवीपुरी बुच। दोस्तों बेसिकली जो सीआरपीएफ है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आपको याद रखना है सीआरपीएफ की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसकी जो स्थापना है वो 1939 में हुई थी। और 1939 में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय जो सी का मतलब था वो था क्राउन। 1939 में जब इसकी स्थापना हुई तब सी का जो मतलब था वो था क्राउन। और उसी के बाद 1999 के एक्ट से, उसी के बाद 1999 के अधिनियम से जो सी का मतलब है वो सेंट्रल के रूप में बदल दिया गया और इसका नया नाम हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसके जो नए हेड हैं वो कुलदीप सिंह के स्थान पर सुजोय लाल बनाए हुए हैं। आपको ये याद रखना है कि हाल ही में जो अभी सीआरपीएफ के जो नए हेड बने हैं वो सुजोय लाल हैं, क्योंकि पहले जो इनके हेड थे सीआरपीएफ के वो कुलदीप सिंह थे, उनकी जगह पर सुजोय लाल को नया हेड बनाया गया है। और इसमें जो नए आईजी सेक्टर हैं वो बिहार सेक्टर से बनाए गए हैं जिनका नाम है सीमा ढूंढिया। तो आपको याद रखना है कि जो सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर के जो नए आईजी बनाए गए हैं वो हैं सीमा ढूंढिया। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच कौन सा रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने, पहला बोंगो सागर, दूसरा है युद्ध अभ्यास, तीसरा है सिम्बेक्स और चौथा है विजिलेंट स्टॉर्म। बेसिकली दोस्तों जो रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है दक्षिण और कोरिया अमेरिका के बीच में वो तो है विजिलेंट स्टॉर्म, जो कि इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में आयोजित किया गया है। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ ऑप्शन और हैं, जिसमें से पहला है कि बोंगो सागर। तो जो बोंगो सागर है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। और दूसरा जो है युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है, यानी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में। और तीसरा है यहाँ पर सिम्बेक्स, जो सिम्बेक्स है वो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। तो आपको ये चारों ही चीज़ें याद रखनी है, जिसमें से पहला है बोंगो सागर जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, दूसरा है युद्ध अभ्यास जो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में मनाया जाता है, तीसरा जो है वो है सिम्बेक्स जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में मनाया जाता है, और चौथा है विजिलेंट स्टॉर्म जो कि इंडिया और
साउथ कोरिया के बीच में यानी कि दक्षिण कोरिया के बीच में मनाया जाता है। तो उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 3 नवंबर 2022 को चुनाव आयोग ने कहां पर विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा की। ऑप्शन आपके सामने, पहला गुजरात में, दूसरा है पंजाब में, तीसरा है उत्तराखंड में और चौथा है उत्तर प्रदेश में। बेसिकली दोस्तों जो चुनाव आयोग है उसकी जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसीलिए हम हर साल 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाते हैं। आपको याद ही होगा कि हर साल हम 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाते हैं क्योंकि चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और बेसिकली जो चुनाव आयोग है उसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 325 में इसका उल्लेख हुआ है चुनाव आयोग का। और जो इसका आयोजन है, विधानसभा चुनाव का जो आयोजन है उसकी जो घोषणा की गई है वो की है गुजरात में इन्होंने। और उसी के बाद कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि पहला है पंजाब। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हाल ही में चुनाव के दौरान नियुक्त किए गए वो हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से रिलेट करते हैं। और उसी के बाद यहाँ पर दूसरी है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है पुष्कर धामी जी, उत्तराखंड में है सीएम पुष्कर धामी। और तीसरा है उत्तर प्रदेश, जो कि हाल ही में चुनाव हुए थे तो यहाँ पर भी जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो आपको ये चारों ही क्वेश्चन याद रखने हैं कि जो 3 नवंबर 2022 को चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा कहाँ की, तो वो की गुजरात में। और पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से रिलेट करते हैं। और तीसरा है उत्तराखंड कि उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो वो हैं पुष्कर धामी। और चौथा है कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय किस राज्य में बन रहा है। ऑप्शन आपके सामने, पहला मध्य प्रदेश में, दूसरा है छत्तीसगढ़ में, तीसरा है गुजरात में और चौथा है केरल में। तो दोस्तों बेसिकली जो पांडुलिपि ग्रंथालय है वो हाथों से लिखा हुआ ग्रंथालय है। इसकी कोई प्रिंट आउट या प्रिंट से ये नहीं लिखा गया है, बल्कि ये जो पांडुलिपि ग्रंथालय है उसको पूरी तरीके से हाथों से लिखा गया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथालय है और इसकी जो स्थापना है या जो ये बन रहा है वो बन रहा है गुजरात राज्य में। तो आपको याद रखना है कि जो पांडुलिपि ग्रंथालय है वो हाथों से बनाया गया है और दूसरा ये जो बन रहा है वो गुजरात में बन रहा है। और उसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। और अब हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से पहला है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, और दूसरा है कि बोंगो सागर अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है, और तीसरा है कि चिरंजीवी योजना कहाँ से शुरू की गई। तो इन तीनों क्वेश्चनों की जो डिस्कस है वो हम पिछले 10 क्वेश्चनों में कर चुके हैं, इसलिए आपको इन तीनों क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और उसी के साथ यहाँ पर है आपकी आंसर की, और आप देख ही सकते हैं इन 10 क्वेश्चन की आंसर की दी हुई है। और उसी के साथ अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लिंक पर क्लिक करके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर्स की वीडियो पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।